झारखंड सशस्त्र पुलिस 4 बोकारो के परेड मैदान में IRB 8 गोड्डा, SIRB 1 दुमका एवं SIRB 2 खूंटी के प्रशिक्षु महिला एवं पुरुष आरक्षियों के पारण परेड कार्यक्रम में आज इस मंच पर हमारे साथ उपस्थित राज्य के DGP नीरज सिन्हा जी, पुलिस महानिरीक्षक झारखंड अनुराग गुप्ता जी, महानिदेशक ट्रेनिंग श्रीमती प्रिया दुबे जी, पुलिस महानिरीक्षक ट्रेनिंग एवं हमारे साथ उपस्थित हमारे सचिव विनय चौबे जी, उपस्थित पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारीगण, प्रेस के मित्रों और विशेषकर आज इस पारण परेड में आए हुए यहाँ प्रशिक्षुओं के अभिभावकगण, यहाँ उपस्थित हमारे साथ बेरमो विधायक जयमंगल सिंह जी, यहाँ उपस्थित गोमिया विधायक लंबोदर महतो जी, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। पासिंग आउट परेड के इस कार्यक्रम में आज यहां लगभग 574 जवान यहां ट्रेनिंग कंप्लीट कर अब आप राज्य के सेवा में अपना योगदान देने जा रहे हैं और इस 574 में 188 महिलाएं हैं और 386 पुरुष जवान हैं। यह अत्यंत खुशी की बात। इससे पहले भी मैं मुसाबानी में IRB के ट्रेनिंग कैंप गया, वहां भी पारण परेड में हिस्सा लिया। लेस्लीगंज के जेपैट के ग्राउंड में भी IRB की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। वहां भी लगभग 554 जवानों ने अपनी परेड कंप्लीट कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अब आगे चल पड़े हैं। इस तरीके से अब तक लगभग 1892 जवान हमारे विभिन्न कैंपों से ट्रेनिंग प्राप्त करके अब राज्य के सेवा में अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं। और इन 1892 में लगभग 630 महिला जवान हैं और 1262 पुरुष जवान हैं। और कहीं ना कहीं आज इस रेशियो के साथ महिलाओं को भी अब पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर
चलने का एक मार्ग प्रशस्त हो रहा है, जो इन नियुक्तियों से स्पष्ट पता चलता है। ये पूरे पुलिस विभाग नहीं, बल्कि हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है और निश्चित रूप से ये एक परिवर्तन का एक बड़ा उदाहरण है, जहां हम एक अच्छे समाज और सौहार्दपूर्ण वातावरण की परिकल्पना कर सकते हैं। आपके इस पारण परेड कार्यक्रम के माध्यम से मैं विभिन्न जिलों में जाकर के आपके, चाहे वो पुलिस लाइन हो, चाहे वो जैब का ट्रेनिंग सेंटर हो, उन सब जगहों को देखने का मुझे मौका मिला। कई जगह से वहां की जो कैंपस का अद्यतन स्थिति को भी जानने का मैंने प्रयास किया और वहां के वरीय पदाधिकारियों ने कई चीजें विस्तृत रूप में मुझे बताई है। निश्चित रूप से आप सब लोगों ने कई कठिनाइयों के साथ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। आपकी ट्रेनिंग ही मुझे लगता है काफी चुनौती भरा रहा है, लेकिन फिर भी यह सतत प्रक्रिया है। अब आप जब अपना योगदान राज्य को देंगे, जो ट्रेनिंग आपने अभी ली है, हो सकता है इससे अलग आपको चुनौती आपके सामने आके खड़ी हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि आप जवानों के जीवन में अनवरत ट्रेनिंग चलती रहती है। जैसे डॉक्टरों के प्रैक्टिस में रोज नित नई नई बीमारियां, नई नई खोज, नए नए समस्याएं, नए नए समाधान, उसी तरीके से जैसे जैसे आपके सामने चुनौती आएंगी और उन चुनौतियों को आप कैसे मुकाबला करेंगे, ये आपके बुद्धि, विवेक और जो परस्पर प्राप्त कर रहे ट्रेनिंग के जो अनुभव हैं, उसी के माध्यम से आप उस रास्ते को तलाश सकते हैं। आपकी आज ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी अब ट्रेनिंग अब आगे नहीं होनी है। मुझे तो लगता है कि जब आप मैदान
पारण परेड कार्यक्रम के माध्यम से कैंपों में जाकर के मुझे यह सुनने को मिल रहा है। आज हमारे राज्य में जैप के 10 मुख्यालय हैं। इसके अतिरिक्त सभी 24 जिला में पुलिस लाइन परिसर भी है और मुझे जानकारी तो थी ही, लेकिन आधिकारिक रूप से जानकारी और लेने की आवश्यकता है। जहां तक मैं समझता हूं, पुलिस लाइन की भी और जैप मुख्यालय की भी स्थिति बहुत संतोषजनक और जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए वो स्टैंडर्ड भी, वो आहर्ता भी पूरा नहीं कर पा रहा है। कई मूलभूत सुविधा का घोर अभाव है और निश्चित रूप से जैसे जैसे मेरे नजरों में कोई चीजें आती है, मैं प्रयास करता हूं कि वो चीजें जिस चीज के लिए बनाई गई है उसको बेहतर तरीके से रखा जाए, बेहतर सुविधाओं के साथ लैस किया जाए। जो जवान हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको भी उनके अधिकार के अनुरूप उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो, ताकि आप अपने कार्यों में अपने अधिकार को कभी सामने ना आने दें। तभी आप निर्भय होकर के काम कर सकते हैं और निडर होकर काम कर सकते हैं। आज शायद यही वजह है कि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सबसे अधिक नौजवान देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात होने के लिए जाते हैं। और बहुत ईमानदारी के साथ किसी भी जंग को अंजाम देने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन सभी जो आपकी समस्या है, पूरे राज्य के जो जैप ग्राउंडों की, पुलिस लाइनों की और जो इनके मुख्यालय हैं, इन सब का व्यापक जीर्णोद्धार का मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले 2 साल के अंदर इन सभी का पूरे राज्य में जो हमारे ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, परिसर हैं, इनका जीर्णोद्धार, चाहे वो बैरक हो, पीने की व्यवस्था हो, यहां तक मैंने कुछ और भी इसके अलावा सोचा है। अब इस राज्य में पुलिस विभाग की अपनी स्वास्थ्य सेवा भी कैसे बहाल हो, इस विषय पर भी मैं काम कर रहा हूं, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर और आप लोगों के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधा सरकार उपलब्ध करा पाए। और इस विषय पर निश्चित रूप से आपके तरफ से भी जो मांगे आई हैं वो भी इसमें समाहित होंगे। मैं आपके इस पारण परेड के इस अंतिम दिन पर आप सब लोगों को, जितने हमारे जवान आज यहां ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, आप सबको, आपके परिजनों को, पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, पत्रकार मित्रों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातें समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।